राधे कृष्ण। जय माता रानी। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। मंदिर से प्रसाद में मिलने वाली चुनरी का क्या करना चाहिए। मंदिर में अक्सर ही प्रसाद के रूप में चुनरी या पटका मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर से मिलने वाली चुनरी या पटका का क्या करना चाहिए। अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मंदिर जाना और भगवान के सामने माथा टेकना खूब सुकून देता है। कई बार मंदिर में पुजारी भगवान के सामने रखा प्रसाद, फूल या चुनरी भक्तों को आशीर्वाद के तौर पर देते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मंदिर से मिलने वाली हर वस्तु में सकारात्मक ऊर्जा होती है। यही वजह है कि मंदिर से प्रसाद के रूप में मिलने वाले भोग, फूलमाला, चुनरी को भक्त और श्रद्धालु माथे, आँखों से लगाते हैं, गले में पहनते हैं और चूमकर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन असली मंदिर से मिलने के बाद जो हम घर लौटकर आते हैं, उसके बाद क्या करें। मंदिर से लौटने के बाद प्रसाद हम ग्रहण कर लेते हैं। फूल या माला को भी सूखने के बाद खाद बनाकर पेड़ पौधों में डाल देते हैं। वहीं प्रसाद से मिलने वाली चुनरी का लोगों का इस्तेमाल समझ नहीं आता तो इसे इधर उधर रख देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मंदिर से प्रसाद के रूप में मिलने वाली चुनरी को इधर उधर रखना चाहिए। अगर इधर उधर नहीं रखना चाहिए तो मंदिर से मिली चुनरी का क्या करना चाहिए। मंदिर से मिले प्रसाद के रूप में मिलने वाली चुनरी को साधारण कपड़ा नहीं होता, यह भगवान के स्पर्श से होकर आता है। ऐसे में प्रसाद में मिली चुनरी को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है जब घर के किसी व्यक्ति पर कोई संकट या बीमारी आती है तब उसके सर पर मंदिर से मिली चुनरी फेरनी चाहिए और उसके माथे और आँखों से लगानी चाहिए। इसके अलावा भी आप मंदिर से चुनरी का कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अलमारी, तिजोरी में रखें। मंदिर में से मिली चुनरी को भगवान का आशीर्वाद समझकर आप अपनी अलमारी या तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। मंदिर में भी रख सकते हैं। प्रसाद के तौर पर मिली चुनरी को घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति पर न चढ़ाएं, लेकिन इसे मंदिर में सम्मान पूर्वक जगह दें। ऐसा इसलिए क्योंकि घर का मंदिर ही सबसे पवित्र और शुद्ध जगह होती है जहाँ प्रसाद में मिली चुनरी को रखा जा सकता है। नई गाड़ी पर बांधें। अगर आप घर में नया 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेते हैं तो उस पर भी मंदिर से प्रसाद के रूप में मिली चुनरी को बांध सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। मंदिर में प्रसाद के साथ क्यों मिलता है पवित्र जल। पूजा पाठ में करें इस्तेमाल। घर में पूजा पाठ के दौरान भी मंदिर में से प्रसाद के रूप में मिली चुनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चुनरी या पटके से अपना सिर ढक सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती है। अगर चुनरी छोटी है तो आप उसे बच्चे को भी बांध सकते हैं। मंदिर में करें दान। अगर आप प्रसाद के रूप में मिली चुनरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे सम्मानपूर्वक घर के पास के किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रसाद का अपमान नहीं होता। अगर प्रसाद के रूप में मिली चुनरी फट जाती है, इस्तेमाल के लायक नहीं रहती तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखना उचित हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रसाद के रूप में मिली चुनरी को जलाने या जल में विसर्जन करने से बचना चाहिए। अक्सर लोग जब मंदिर जाते हैं तो उन्हें पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के रूप में दे देते हैं। इन्हें आशीर्वाद समझकर लोग घर ले भी आते हैं, लेकिन जब ये फूल या हार सूख जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि अब उन फूलों का क्या किया जाए। कुछ अशुभ होने के डर से लोग अक्सर इन्हें फेंकते भी नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में इसका समाधान दिया गया है। भगवान पर चढ़ाए हुए फूलों को 2-3 तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको मंदिर से भगवान पर चढ़े हुए फूल या हार दिया जाता है तो उसे अपने पहले घर की उस अलमारी में रखना चाहिए जिसमें आप अपने गहने और पैसे रखते हैं। अगर प्रसाद में फूल मिलाकर दिया जाता है तो उसे तिजोरी में रख देना चाहिए। फूल सूखने पर बिखरे नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी छोटी थैली, कपड़े या कागज़ में बांध कर रख दें। अगर आपको यात्राओं के दौरान किसी ऐसे मंदिर से फूल या हार मिले तो
उस समय सबसे अधिक समस्या होती है, क्योंकि यात्रा में उनको संभाल कर रखना बहुत कठिन होता है। ऐसे में आप उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर सूंघें। सूंघने के बाद उसे किसी पेड़ की जड़ में रख दें या किसी सरोवर, नदी आदि में बहा दें। सूंघने से आप उस फूल में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर उतार लेते हैं। इसके बाद फूल को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको यात्रा के दौरान मंदिर से मिले फूल आदि इसको संभालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में मिले फूलों को श्रद्धा से घर लाते हैं, तो इसे घर में गमले या बगीचे की मिट्टी में दबा देते हैं, तो ये कुछ दिनों में खाद का रूप ले लेते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप किसी भी पौधे की उर्वरकता बढ़ाने में कर सकते हैं। धार्मिक परंपराओं में मिट्टी को समृद्ध बनाने, उर्वरक और कृषि प्रयासों में प्रचलनता को बढ़ावा देने के लिए चढ़ाए गए फूलों को एकत्र किया जाता है और खाद बनाई जाती है। यहाँ यह पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण न केवल प्रकृति की पवित्रता का सम्मान करता है, बल्कि रुद्राव को भी बढ़ाता है। ज्योतिषीय रूप से भगवान को चढ़ाए गए फूलों की खाद शनि की परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और इसका इस्तेमाल घर के बगीचे में करने से शनि की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मंदिर में मिले फूलों को वृक्ष के पास रखें। कई बार आपको यात्राओं के दौरान किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में मिले फूल या माला मिलते हैं। इसके बाद आप इन फूलों को किसी पेड़ जैसे पीपल या बरगद के पास रख दें। भूलकर भी इन फूलों को ऐसे पेड़ के पास ना रखें जिसके आसपास कचरा इकट्ठा हो। इस तरह आपको ईश्वर का आशीर्वाद फूलों के रूप में मिल जाएगा और पूजा का पूर्ण फल भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता रानी।